ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया वेद, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकों ने सही किया है। उसका अर्थ किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसका अर्थ बनता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पाने के का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत इति निर्देश है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो ब्रह्मणे शब्द का अर्थ सही किया वहां पर इन्होंने, इनकी बुद्धि वहां विचलित नहीं हुई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, वो ब्रह्मणे कहलाता है, यानी ब्रह्म से बड़ा भगवान। ब्रह्म ते गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है। उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये नकारा नहीं जा सकता, इनकम्प्लीट है, लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है। तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है। 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है, और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक। तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान, ना बाइबल की। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया, और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत्य मान लिया। जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में काशी में एक दुल्हे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का जो का तो लिखा है, और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो ज्ञान भी है उसमें। तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है, और जो इनमें नहीं है वो भी उसमें है। जिसका ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है, तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को कबीर साहब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था, और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही शुद्ध सत्य है।
जो परमात्मा ने बोला था। ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल जिसने किया है, तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में, उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से या जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृत वाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग है, इन दो पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है, फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा अष्टक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में। और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सबसे मिलकर के एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इसे सिद्ध है कि व्यर्थ हुई वो साधना। और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए? 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। फिर दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्मा ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमा कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मान साधक जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते, ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है।